हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डॉक्टर RML IMS लखनऊ। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके अभी नीट के टेस्ट सीरीज़ में लगभग 500 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है और वो 600 में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ताकि आप 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें अपने नीट के एग्जामिनेशन में। तो आपको किस तरीके से काम को करना है, सबसे पहले जो भी सोर्सेज आप अभी तक फॉलो करते आए थे, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते आए थे उसी टीचर को फॉलो करिए। अगर आप कोई ऑनलाइन टीचिंग का कोर्स ले रखा था या ऑनलाइन किसी का सब्सक्रिप्शन लिया था तो आप बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा। और जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं सिर्फ उनको फॉलो करिए। NCERT पर बिल्कुल कमांड बना लीजिए। फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है NCERT, उसमें आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू जा सकते हैं। किसी जो आपने नोट्स बनाए होंगे पूरे ईयर में, जिससे भी आपने पढ़ा है उनके नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। NCERT से सिर्फ उनका जो लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला सेक्शन होता है और जो समरी होती है उसको आप रीड कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT को पूरी तरीके से अच्छे से रीड कर लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं वो सारे इंटेक्स क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इवन केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस के इंटेक्स क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम टू सेम नीट के एग्जामिनेशन में आ जाता है और वो आए भी हैं पिछले ईयर्स में। बायो की NCERT तो सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। बायो की NCERT को आपको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक ऐसे बिल्कुल भी अब मत रीड करिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और आप स्कोर करना चाहते हैं 600 प्लस मार्क्स। और अच्छे खासे मार्क्स अभी भी आपके आ रहे हैं 500 के अराउंड, तो अच्छी खासी नॉलेज आपको है। कहीं पर आप मिस्टेक्स जो करते हैं उनको बस आपको सुधारना है, उसे आप सही कर लेंगे तो पूरा करेक्ट हो जाएगा। तो NCERT बायो की किस तरीके से रीड करनी है, पूरा इंट्रोडक्शन से उठा के रीड मत करना है, स्टार्ट करिएगा जितना भी अभी तक आपने रीड करा हुआ है, क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा खासा आपने रीड कर रखा होगा। जो भी आप जानते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए और बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश आप मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम पर डीमोटिवेशन होने लगता है नई चीज़ें पढ़ने से। तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई मत करिए और NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए। अगर आपने अभी भी कोई NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करिए, क्योंकि अब जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से हट के बिल्कुल भी नहीं आते। पूरे के पूरे क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करनी होगी, तो आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप PYQ सॉल्व करिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अब नई बुक ट्राई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और फालतू की होती भी हैं उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि नीट में नहीं आते हैं अब। तो आप सिर्फ PYQs के क्वेश्चन को ज़्यादातर सॉल्व करिए और उनमें भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो कि बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं जिस क्वेश्चन के, उसको तो ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब इस लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और उसमें जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उसको एक मिस्टेक बुक में नोट कर लीजिए। हर एक नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उस मिस्टेक बुक को एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए, जिसमें आपसे जिस भी तरीके की मिस्टेक्स हुई हैं उसको आप देख लीजिए। अब लास्ट टाइम में बेसिकली आपको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है और जितनी भी नॉलेज है वो तो है ही, साथ में मिस्टेक्स को अगर रिमूव करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर इंप्रूव हो जाते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम में बिल्कुल भी घबराइएगा मत और अपनी गलतियों को सुधारिए और आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।